स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल लिटिल स्टार फॉर यू पर। आप लोग देख रहे हैं आज का करंट अफेयर 19 नवंबर का। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे 19 नवंबर से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रिसर्चेबल है, रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट डाला गया है, जो पीटी और मेंस भी उसके लिए बनाया गया है। इस वीडियो को से देखने से आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगेगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होते हैं 19 नंबर का करंट अफेयर है। एक नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सत्र को संबोधित किया है? सिडनी डायलॉग 2021 को संबोधित किया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं। इस क्या होता है सिडनी डायलॉग 2021? भारत के प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत की डिजिटल क्रांति की जोड़ें लोकतंत्र में निहित है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल तकनीकी से लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। ओवरऑल इस जो डायलॉग हुआ है इसमें सिर्फ तकनीकी के बारे में बताया गया है कि तकनीकी किस लिए हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, तकनीकी माध्यम इसके बारे में बात की गई है, जिसको नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत, सिंगापुर और किस देश में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 21 शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। जो ये सिम्बेक्स है यह प्रॉपर भारत और सिंगापुर के लिए बनाया गया था, जिसमें अब नए पे थाईलैंड जुड़ गया है जो समुद्री अभ्यास करेगी। आइए जान लेते हैं इसके और डिटेल्स के बारे में। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना, जो भारत की नौसेना है और सिंगापुर की नौसेना है, द्वारा आयोजित किया गया वार्षिक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है। वार्षिक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है किस भारतीय नौसेना और सिंगापुर के नौसेना के साथ, ठीक है, जिसमें अब थाईलैंड भी करेगी अभ्यास। तीनों मिलकर थाईलैंड, भारत और क्या बोलते हैं सिंगापुर की बात कर लेते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड जिसका प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में एक देश है थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। वहाँ की सरकार की बात कर ले, एकात्मक संसदीय सामाजिक राजतंत्र वहाँ पाई जाती है राजशाही, जो वजीरा लोंगकोर्न, ठीक है, रामेक्स वहाँ के प्रधानमंत्री है, प्रयुक्त चान ओ चा वहाँ की राजधानी। हाँ, अब बात कर लेते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर में ही है। वहाँ के संसदीय गणराज्य है, राष्ट्रपति सल्पन रामनाथन और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली सियान लोंग। संसद का वक्ता कौन है? अब्दुल्ला तुमुर्गी, चीफ जस्टिस चान सेक क्योंग, चीफ जस्टिस चान सेक क्योंग। स्थापना 29 जनवरी 1819 को हुआ था। और जो सिंगापुर का मुद्रा है क्या है? डॉलर है, सिंगापुर डॉलर। वहाँ के पहले प्रधानमंत्री की बात कर लें तो प्रधानमंत्री ली कुआन यू, ठीक है, ली क्यान ऊ वहाँ के फर्स्ट प्रधानमंत्री है कहाँ के? सिंगापुर की। इसी तरह बात कर लेते हैं सिंगापुर कब स्वतंत्र हुआ? 9 अगस्त 1865 को आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस देश ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा भारत जो अंटार्कटिका है बर्फ़ के लिए जानी जाती है पूरे मैप में। यहाँ पे जो है अंटार्कटिका के रूप में जानी जाती है, उसमें 41वां अभियान शुरू किया गया भारत की तरफ से। इस अभियान के तहत क्या क्या होगा, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। 41वां अभियान के 2 प्रमुख कार्यक्रम शामिल है, ठीक है, जो इसको कार्यक्रम किया गया, इसको 2 इसमें प्रमुख कार्यक्रम शामिल है। पहला क्या है? कार्यक्रम भारतीय स्टेशन पर, जो भारतीय स्टेशन है वहाँ के अमेरी आइस सेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण करना है। यहाँ यह कार्यक्रम अतीत में भारत और अंटार्कटिका के बीच की कड़ी का पता लगाने में मदद करेगा। जो एक अभियान भेजा गया है अंटार्कटिका पर, उसका काम क्या है? जो अतीत है
उसको भारत और अंटार्कटिका के बीच में पता लगाने का काम करेगा। दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा कार्यक्रम मैत्री के पास, मैत्री के स्टेशन है अंटार्कटिका में, 500 मीटर बर्फ के कोर को ड्रिल करने के लिए, जो बर्फ़ होती है लगभग 500 मीटर, इसको ड्रिल करके, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करने के लिए टोही सर्वेक्षण और प्रारंभिक कार्य, ठीक है, इसको आप लोग हेडलाइन कर लीजिएगा, कार्य है वहाँ का। दूसरा, यह कार्यक्रम अंटार्कटिका की जलवायु, समुद्री बर्फ, एकल जलवायु से ग्रीन हाउस गैसों और पश्चिमी हवाओं को समझ को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। जो अंटार्कटिका है वहाँ के जो बर्फ, समुद्री बर्फ है, उसको एकल जलवायु ग्रीन हाउस को गैसों के समझने की बनाया जा रहा है। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम 1981 में शुरू किया गया था भारत में, ठीक है, इनसे 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे कर लिए हैं। कार्यक्रम ने अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने में मदद की, ठीक है, स्टेशन जो अंटार्कटिका पे 3 बना दिया गया है। संपूर्ण भारत अंटार्कटिका कार्यक्रम का प्रबंधन कौन करता है? जो ये भेजता है अंटार्कटिका पे, उसका प्रबंधन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ठीक है, इसका NCPOR गोवा में, इसका गोवा के द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं वहाँ पे जो स्टेशन है अंटार्कटिका में, वहाँ पे कितने स्टेशन हैं? अभी तक 3 हैं। कौन कौन से? 1983 में कौन सा? दक्षिण गंगोत्री बनाया गया था, 1988 में मैत्री नामक बनाया गया था, और 2012 में भारतीय स्टेशन को बनाया गया था। और बस स्टेशन क्या हो रहा है ना, बेस स्टेशन मैत्री और भारती अभी पूरी तरह से चालू है। जो मैत्री है और भारती पूरी तरह से चालू है, गंगोत्री अस्थायी रूप से कार्य नहीं कर रही है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। चलिए शुरू करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने किसे रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया? संयुक्त राष्ट्र ने भारत में किसे रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया? इसका हो जाएगा शोम्बे शार्प को भारत में रेजिडेंट ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र क्या है, इसके बारे में हम लोग होल डिटेल्स में चर्चा करेंगे, जो आपको परीक्षा में आने की संभावना है, पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। पहले ये जान लेते हैं मुख्यालय इसका कहाँ है। मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क नगर, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में इसका क्या है, मुख्यालय है, जिसमें कितना 193 सदस्य हैं। आधिकारिक भाषाएं क्या हैं? चीनी, अमेरिकी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी वहाँ की भाषा है। अध्यक्ष कौन है? महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वहाँ के अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक पद 50 देशों पर हस्ताक्षर किए होने की हुई थी, जो शुरू हुई थी उस दिन 50 देश इस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। इसका उद्देश्य क्या है? युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, जो हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार देख चुके हैं, उस तरह वर्ल्ड वार नहीं हो, उसका काम है रोकना। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास, उभरना, जीवन स्तर सुधारना, बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज, सदस्य राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं स्मरण करना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संभालने का मौका देना, इन उद्देश्यों को निभाने के लिए 1948 में मानव अधिकारों की सर्वभौम घोषणा प्रमाणित की गई। ये सारी उद्देश्य हैं, इसका क्या करना, इस सबको काम को लागू करना होता है। आज जो ये संयुक्त राष्ट्र है, इसे कितने निकाय हैं? 7 संघ हैं। पहला है मानव अधिकार परिषद, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की संसद। तीसरा है जातीय भेदभाव निषादन संसद। चौथा है नारी विरुद्ध भेदभाव निष्कासन संसद। पांचवा है यातना विरोध संसद, बच्चों के अधिकार के लिए संसद, प्रवासी कर्मचारियों की संसद। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, सचिवालय। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको इंडिया का भी नाम आने वाला है, लेकिन चाइना वीटो कर देता है बार बार। इसमें 10 और अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चेंज होते रहता है, यानी कि टोटल इसमें नंबर ऑफ बात कर लिया जाए 15 होते हैं। 10 + 5, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस देश ने भारत के साथ संघीय मैत्री संघ गठन किया? पार्लियामेंट फ्रेंडशिप एसोसिएशन। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल में ही में मैत्री संघ का गठन किया है। क्या हुआ था श्रीलंका के साथ? 11 नवंबर को हाल ही में 2021 में उर्वरक खरीदने के लिए भारत से खरीदा था, इससे पहले चाइना से उर्वरक खरीदा हुआ था, जिसमें बैक्टीरिया भेज दिया था और फिर वापस कर दिया। उसके बाद इंडिया से परचेज किया था। इसी को देखते हुए वहाँ की जो मैत्री मित्रता समूह बनाने की प्रस्ताव रखा था। आगे बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोटे जो विधायी है, और कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक वहाँ की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कोलंबो है। आधिकारिक भाषा है हिंसल तमिल भी, और मान्यता प्राप्त अंग्रेजी है वहाँ पे भाषा। आधिकारिक भाषा है हिंसल है और तमिल है। वहाँ की सरकार की बात कर लें, एकात्मक, ठीक है, अर्धराष्ट्रपति समाधि गणतंत्र है। वहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और संसद के अध्यक्ष महिंद्रा याप्पा अभय वर्धने। वहाँ का मुख्य न्यायाधीश कौन सा है? जयसूर्या। वहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया, वहाँ की रुपया है। ऐसा देखा जाता है वहाँ के पूरे परिवार, चाचा, पापा, भतीजा, भाई, सब एक ही प्रधानमंत्री सारे पद ग्रहण करके बैठे हुए हैं। भारत श्रीलंका के बीच जो जल है, जो इंडिया है, वहाँ श्रीलंका है, इसके बीच राम सेतु, मन्नार की खाड़ी, पाक जल मरुमध्य क्षेत्र, लक्षद्वीप का सागर, ये चार हैं जल सीमा भारत के और श्रीलंका के बीच में 4 जल सीमा है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस राज्य ने चिरंजीवी विश्व का शुभ आरंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। जो चिरंजीवी शिविरों हैं वो दावा से संबंधित किया गया कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? इसका आंसर हो जाएगा तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा खोला गया है, फूड सिक्योरिटी म्यूजियम। इसका उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री मामलों में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। तंजावुर शहर तमिलनाडु का 7वां सबसे बड़ा शहर है। जो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, जो सबसे बड़ा शहर है। वहाँ के जिला की बात कर लें 32। राज्यसभा वहाँ की कहती है राजभाषा तमिल है, जिसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। सरकार बात कर ले, तमिलनाडु सरकार की राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि, मुख्यमंत्री MK स्टालिन। और विधानमंडल क्या है? एक सदनीय है। जैसे विधानसभा की सीट कितना है? 235 सीटें हैं। इसी तरह बात कर लेते हैं भारतीय संसद की। राज्यसभा में 18 सीटें हैं और लोकसभा में 39 सीटें हैं। और वहाँ के हाई कोर्ट की बात कर लें तो मद्रास उच्च न्यायालय वहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक मामलों की समिति ने 5 राज्यों की सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई-गवर्नेंस के लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 6,466 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। अब जान लेते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है। ई गवर्नेंस के बारे में, ई गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिससे सरकारी कामकाज को पारदर्शिता के साथ साथ किसी सभी सेवाओं को जन सामान्य तक तत्काल पहुंचाया जा रही है। जो हम लोग ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है, घूस लेता है लोग, चलन में आजकल बहुत है, उसको ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, पारदर्शिता करने के लिए ई गवर्नेंस सुविधा बनाया गया है। बहुत से लोगों को ऑफिस से चक्कर लगाने से डर लगता था, वो आज
अब बड़े आराम से इस सेवा को लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जनहित गारंटी के अधिनियम से ई शासन को तेजी ला रही है। जो हम लोग ऑफिस के चक्कर काटते हैं ना कोई काम को कराने के लिए, जैसे हमको राशन कार्ड बनाना है, क्या बोलते हैं जातीय वसीयता बनाना है, तो जाति बन तो जाता है लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ घूस देना पड़ता है। अब वैसा सिस्टम नहीं है। ई गवर्नेंस के माध्यम से आप ऑनलाइन कीजिए, घर बैठे और डाउनलोड कीजिए, साइबर कैफे से निकालिए मोहर मारा और सब कुछ डिजिटाइजेशन होता है। ये सिद्धांत है पब्लिक सर्विस क्लोजर होम, इसका सिद्धांत है। ई गवर्नेंस का स्थापना 18 मई 2006 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के रेजागंजला दर्रे पर किसका उद्घाटन करेंगे? वार मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है जिसका गठन 31 अक्टूबर 1919 को किया गया था। इसकी राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख का कुल क्षेत्रफल 1,66,948 किलो वर्ग मीटर, जिसमें से 59,146 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है, जबकि बाकी पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है। जो ये भारत की मैप है इसमें से 59,000 ही 1,66,000 में से इतना चाइना ले रखा है, इतना पाकिस्तान, इतना चाइना ले रखा है। इसमें जिले की बात कर लें तो लेह कारगिल। शासन क्या है? उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर। संसद व्यय है जमयांग शेरिंग नामग्याल। भाजपा के हैं। उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। वहाँ की जनसंख्या कितना है? 2,74,000 ही वहाँ का मात्र जनसंख्या है, जो काफ़ी कम है। बिहार में तो लगभग 15 करोड़, यूपी में 20-22 करोड़ है, यहाँ पे सिर्फ 2,74,000 ही जनसंख्या है। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय वैज्ञानिक ने बृहस्पति से भी बड़ा ग्रह की खोज की है, जो 725 प्रकाश वर्ष किलोमीटर दूर वृद्ध तारे की परिक्रमा कर रहा है। उसका नाम क्या है? एक्सो प्लैनेट। इंडियन वैज्ञानिक, न कि नासा के, बृहस्पति से भी बड़ा ग्रह की खोज की है, जो कितना 725 प्रकाश वर्ष किलोमीटर दूर है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा एक प्रकाश वर्ष दूरी में कितना किलोमीटर होता है, जिसका नाम कहते हैं एक्सो प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले की जगह किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया? सौरव गांगुली को आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। उसका नाम क्या है? दुआरे राशन योजना। इस योजना के तहत द्वार पे, मतलब जो गेट होता है, गेट पे जो राशन डीलर होता है आपको 500 मीटर एरिया में जाएगी और वहाँ से आप लोग राशन रिसीव कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भागों में स्थित राज्य है, जिसका पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार है। जिसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है, जिसमें 23 जनपद हैं। यहाँ की मुख्य भाषा बांग्ला है। आगे बात कर लेते हैं। राजधानी कहाँ है इसकी? कोलकाता। गवर्नर जगदीप धनखड़ कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी किनारे से बसा हुआ है। कोलकाता में गंगा नदी को हुगली की नदी से नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता में गंगा को हुगली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इससे बात कर लेते हैं। लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र करते हुए भारत और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के मुताबिक 5 पायदान घिसर कर किस स्थान पर पहुंच गया है? 82वें स्थान पर पहुंच गया है 194 देशों में। क्या क्या? व्यापार रिश्वत, जो घूसखोरी होती है, वो घूस लेने की जोखिम में पिछले वर्ष 5 अंक पायदान घिसर कर नीचे आ गई है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही 14 क्वेश्चन थी। आपको उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।